So good evening once again, all of you. We have already completed first exercise. Few questions I had given you homework, and I hope you all have managed to solve the rest of the sums. Now the second exercise is based on a few different index number. Okay, so there were some statisticians जिन्होंने अपने अपने तरीके से इंडेक्स नंबर्स के अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं. ठीक है, तो वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं. तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे. ऑल ऑफ यू मेक अ हेडिंग. पहला मेथड कौन सा था बच्चों? हमने कौन सा मेथड सीखा था? सिंपल एग्रीगेट मेथड. उसके अंदर वो सारे हमने फॉर्मूलेज देखे थे, प्राइस इंडेक्स नंबर का और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का. So now the method 2 is weighted aggregate method. So heading डालो, weighted aggregate method. Weighted aggregate method. Okay, fine. Now in weighted aggregate method, I have already gave you small introduction about weighted aggregate method in the previous lecture. Now what is this method is? This method assigns suitable weights to different commodities. अभी तक क्या होता था? हमको प्राइस दिया रहता था, कमोडिटीज दिया रहता था, कमोडिटीज की क्वांटिटी दिए रहते थे. अब क्या रहेगा? हर एक कमोडिटी को कोई एक वेट दिया रहेगा कि उसका ये वेट है, राइट? So this method assigns suitable weights to different commodities before aggregating their price, quantities or values. These weights indicate relative importance of various commodities in the group. मतलब कैसा हो गया वेट? मतलब कैसा हो गया? अगर मैंने बोला ना कि आज का लेक्चर 1 to 10 में आप कितने मुझे पॉइंट्स देते हो, तो हो सकता है आज मैंने बहुत खराब पढ़ा है तो आप मुझे 1 पॉइंट दोगे, 2 पॉइंट दोगे, राइट, 3 पॉइंट दोगे. कोई लेक्चर बहुत ही अच्छा गया, आप लोगों को बहुत अच्छा समझा, तो आप 8 दोगे, 9 दोगे, 10 आउट ऑफ 10 दे दोगे. तो वो क्या हो गया? वो मेरे लेक्चर का आपने वेट दिया. समझ में आ रहा है आप लोग को थोड़ा? यस. तो अब क्या होगा? कमोडिटीज का वेट दिया होगा. वेट मतलब जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस कमोडिटीज हो गया, राइट? उससे हमको इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है. तो इफ W डिनोट्स द वेट अटैच टू अ कमोडिटी देन प्राइस इंडेक्स नंबर. तो अगर W क्या है? किसी कमोडिटी को अटैच वेट है कि उस कमोडिटी का वेट कितना है, तो उसका प्राइस इंडेक्स नंबर का पहला फॉर्मूला है करंट प्राइस इंटू वेट, बेस प्राइस इंटू वेट, दोनों का सम करके डिवाइड इंटू 100 करना है. तो आप बस लिखो यहां पर वेटेड एग्रीगेट मेथड, उसके नीचे लिखोगे प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल टू P01 और ये फॉर्मूला लिखोगे. फॉर्मूला लिखकर यहां तक हुआ तो मुझे डन सर बोलोगे. प्राइस इंडेक्स नंबर लिखो और प्राइस इंडेक्स नंबर लिखकर वो दो फॉर्मूले लिख लो, वो एक फॉर्मूला लिख लो. यस, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ. आई स्विच ऑन द वीडियो सो दैट आप लोग का थोड़ा ध्यान मेरी ओर रहे. ओके. सो वेटेड एग्रीगेट मेथड हमने देख लिया. ये पहला फॉर्मूला है. किसका है ये? प्राइस इंडेक्स नंबर का. अगर हमको वेट दिया हुआ है तो देखो इसके लिए क्या क्या क्वांटिटी होना चाहिए? P0 देगा यानी प्राइस ऑफ द बेस ईयर, P1 देगा दैट इज द प्राइस ऑफ द करंट ईयर, और उस कमोडिटी का वेट यानी W भी दिया रहेगा. तो P0 का कॉलम रहेगा, P1 का कॉलम होगा और W का कॉलम होगा. हमको दो कॉलम बनाने पड़ेंगे. एक बनाना पड़ेगा P1 इंटू W का और दूसरा बनाना पड़ेगा P0 इंटू W का. उन दोनों का जो टोटल होगा वही मेरा ये होगा. ठीक है. Now weights are usually defined in terms of quantities in the weighted aggregate method.
Index number constructed by weighted aggregate method are known as names of the developers of these index number. Following are most popular price index number constructed by weighted aggregate method. तो ये कुछ ऐसे हैं जिन्होंने डेवलप किया इस वेटेड एग्रीगेट मेथड को, उनके नाम से उनका ये सारे फॉर्मूले। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग ये सारे फॉर्मूले जरा लिख लेंगे वन बाय वन। हाँ, तो मैं भी लिखता हूँ आपके साथ, एंड देन यू ऑल्सो राइट अलॉन्ग विथ मी। सो दिस इज इंडेक्स नंबर, सेकेंड डे, सेकेंड लेक्चर। So already you all have written weighted का first basic formula, that is price index number. So price index number, अगर weight दिया हुआ है तो क्या देखा हमने, it is summation of P1W upon P0W into 100। ठीक है, अब कुछ स्पेशल इंडेक्स नंबर है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे आप लोग, सबसे फर्स्ट लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, LASPEYRE। हाँ, थोड़े साइंटिस्ट का नाम है, हाँ देखकर लिखना अच्छा है, नहीं तो बेचारे गुस्सा हो जाएंगे। लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। आपको देख के टेक्स्ट बुक में ऐसा लगता है कि कितने सारे फॉर्मूले पढ़ने, मैं आपको एक सिंपल सा टेक्निक बताऊंगा जिससे सब फॉर्मूले याद हो जाएंगे। 2-3 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, उसके ही बेस पे सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। तो देखो, नॉर्मली जो प्राइस इंडेक्स नंबर है हम उसको कैसे लिखते हैं, P01। ठीक है, अब ये लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर है तो बस उसमें L वर्ड ऐड हो जाएगा। तो जो लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा P01 एंड ब्रैकेट में हो जाएगा L। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो ये है समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0 इंटू 100। हाँ, P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू 100। तो आपको देखो चार वैल्यूज दिए रहेंगे, P0, P1, Q0, Q1। P0, P1 मतलब बेस प्राइस, करंट प्राइस, बेस क्वांटिटी, करंट क्वांटिटी, चार वैल्यूज दिए रहेंगे। अब अगर हमको पूछा लास्ट पेयर्स, तो हम कौन सा कॉलम बनाएंगे, एक ऊपर वाला है P1Q0 तो P1Q0 बनाएंगे, नीचे वाला है P0Q0 तो एक P0Q0 बनाएंगे, उसका जो टोटल होगा वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके इंटू 100 कर देंगे। समझ में आ रहा है मेरा ना बात? यस, लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? ये फॉर्मूला है, ये कहां से आया ऐसा नहीं है, ये एज इट इज हमको याद रखना है। इस बंदे ने ये फॉर्मूला डेवलप किया था, इसके लिए इसका नाम लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे पास्चेज। सो पास्चेज P AA है, तो PAASCHES, पास्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे, तो P01 तो प्राइस इंडेक्स नंबर और ब्रैकेट में P स्टैंड्स फॉर पास्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर। अब यहां पर क्या है फॉर्मूला, समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q1 इंटू 100। देख लो, यस एवरीवन, राइट डाउन दिस फॉर्मूले। P01P में क्या हो गया, P1Q1 एंड P0Q1। तो चेंजेस क्या हुआ लास्ट पेयर्स और पास्चेज में, P1 और P0 सेम है, Q0 जो था उसकी जगह Q1 आ गया। समझ रहे हो क्या, याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। लास्ट पेयर्स अगर याद हो गया आपको कि P1 P0 इधर तो फिक्स है, इधर दोनों Q0 है। अब पास्चेज में क्या होगा, ये P1 P0 होगा बट ये दोनों Q1 हो जाएगा। यस एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट थर्ड वन which is called as Dorbish-Bowley.
डॉर्बिश बाउलीज प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब ये क्या होता है ध्यान से देखो। अब आपको दो याद हो गया ना तो ये इजी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। डॉर्बिश बाउलीज प्राइस इंडेक्स नंबर होता है एवरेज ऑफ टू नंबर्स। अगर बताओ ए और बी अगर दो नंबर है तो इसका एवरेज क्या होता है? चलो कम ऑन। इफ there are two numbers a and b and I want to find out average, how do I find out the average of two numbers which are a and b? चलो बताओ, तब तक मैं ये लिखता हूं, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। हाउ डू यू फाइंड डी डैश बी? डी डैश बी मतलब डॉर्बिश बाउली। दो नंबर है ए बी, उसका हमको एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? कम ऑन टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर यू। How do you find out the average of two numbers? Huh? Very good, Heath Patel. Huh? I'm surprised there are around 17, 16 students. Okay. But average भी आपको नहीं मालूम है। Average of anything is sum and divide by number of observation. 10 नंबर का एवरेज करना है तो 10 को ऐड करो, डिवाइड बाई 10। 5 नंबर का सम निकालना है, 5 को ऐड करो, डिवाइड बाई 5। 2 नंबर को ऐड करना है, दोनों को डिवाइड ऐड करो, डिवाइड बाई 2। कितना सिंपल था, बट ओनली वन कुड आंसर इट। सो डॉर्बिश बाउली भी क्या है? एवरेज है दो नंबर का। वो कौन से दो नंबर है? तो एक है लास्पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर और एक है पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर। तो लास्पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर एंड पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर का एवरेज होता है डॉर्बिश बाउलीज प्राइस इंडेक्स नंबर। तो आपको पास्चेस और लास्पेयर्स मालूम है तो फिर डॉर्बिश भी मालूम चल गया। कैसे? देखो यहां पर। तो डॉर्बिश क्या है? डॉर्बिश है P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0। ठीक है, आप बोलोगे सर इंटू 100 भी है। हाँ, जरा ठहरो, आगे देखो। P01P यानी पास्चेस क्या है? P1 Q1 अपॉन P0 Q1। आप बोलोगे सर दोनों में इंटू 100 था। अरे तो मैंने 100 कॉमन ले लिया, समझा क्या? यस। और एवरेज में डिवाइड बाय 2 करते हैं तो डिवाइड बाय 2 कर दिया और 100 मैंने कॉमन ले लिया बाहर। ये फॉर्मूला बन गया डॉर्बिश बाउली का। अंडरस्टूड एवरीवन? सबको समझ में आया? डॉर्बिश बाउली को आप ऐसे भी याद रखोगे कि P01DB is P01L प्लस P01P अपॉन 2। समझा? अब आप में से बहुत सारे लोग बोल समझ में आएगा कि मैंने नीचे 100 क्यों नहीं लिखा? सर ऊपर तो आपने इंटू 100 लिखा है, नीचे आपने इंटू 100 नहीं लिखा। यस। कोई मुझे बता सकता है सेकेंड वाले फॉर्मूले में 100 क्यों नहीं लिखा? They will cut? How it will cut दिया? कट का कहां बात हो गया? फर्स्ट फॉर्मूले में मैंने इंटू 100 लिखा है, नीचे के फॉर्मूले में इंटू 100 क्यों नहीं लिखा? सब्स्टिट्यूट। वेरी गुड सिद्धि, पहले से ही इंक्लूड है L और P में। करेक्ट। इधर भी 100 है लेकिन P01L का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? यही होता है ना, इंटू 100। P01L का फॉर्मूला क्या है? दिस इंटू 100, दिस इंटू 100। तो उसमें तो ऑलरेडी 100 इंक्लूडेड है। इधर इंटू 100 था, वो 100 कॉमन लिया। समझ में आया क्या? स्नेहा, यू डिडंट से द सेम थिंग। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब अलग होता है,
मैंने पूछा कि इसमें 100 क्यों नहीं है, उसका रीजन यही होना चाहिए था कि इसके अंदर इंटू 100 ऑलरेडी है, सब्स्टिट्यूट है, ये क्या है, मतलब नहीं है ना उसका। आपका अंदर बोलने का भावना वो रहेगा, ठीक है, बट व्हाट आई वांटेड इज दिस लाइन कि सर 100 है, किधर बोल रहा है, कौन बोल रहा है 100 नहीं है, 100 है, वो फॉर्मूले के अंदर इंक्लूडेड है, P01L के अंदर ही 100 है, P01P के अंदर 100 है, ऊपर मैंने 100 कॉमन लिया है, दैट्स ऑल। ओके, वन स्टूडेंट सेड रिपीट, आई होप उसको भी समझ में आ गया होगा कि डॉर्बिश बॉली जो है वो लास्ट पेयर और पास्चेस का एवरेज है, तो लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर प्लस पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय 2, ठीक है। फिर यहां पर उसका फॉर्मूला पुट कर दिया, इंटू 100 कॉमन ले लिया, दैट्स ऑल। यस, चलो समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट वन नाउ, हाँ, नेक्स्ट है जिसका नाम है फिशर, FISHER, फिशर्स आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर, आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर। फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, अब ये क्या होता है, इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तो वही है, P01F हो जाएगा इक्वल टू, अभी ये क्या होता है मालूम है, ये होता है, मैं ओरिजिनल फॉर्मूला अगर बताऊं तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लास्ट पेयर एंड पास्चेस। क्या बोला मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ P01L इंटू P01P, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ P1Q0 निकालेंगे, तो P01L क्या होता है, समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0 इंटू 100 होता है, इंटू P01P क्या होता है, समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q1 इंटू 100 होता है। समझ रहे हो क्या, अब ये जो 100 रूट के अंदर 2 बार आ गया, तो वो बाहर कॉमन आ सकता है ना, रूट के बाहर जाता है तो 100 का स्क्वायर हो जाता है, तो वो 100 हो जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0, हियर समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q1, और बाहर 100, ये एक्चुअली फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला भी फॉर्मूला यूज करेंगे, बीच वाला तो केवल सॉल्विंग वाला स्टेप है। यस, एवरीवन अंडरस्टूड दिस, फिशर्स आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे लिखा मैंने, एवरीवन अंडरस्टूड, और आप मेरे साथ लिख भी रहे हो, हाँ, बाद में मैं लिखने का टाइम नहीं दूंगा, आई एम राइटिंग इट वेरी स्लोली सो दैट यू ऑल कैन राइट। चलो लिख लो जल्दी से, और डन लिखो मैसेज में। दिस वॉज फिशर्स, तो लाइन से याद रखो, लास्ट पेयर्स, पास्चेज, डॉर्बिश बाउली एंड फिशर्स, ठीक है, ये 4 एक जैसे फॉर्मूले हो गए। अब थोड़ा हट के जो नेक्स्ट है वो है मार्शल एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ, एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, ये है डिफरेंट, लेकिन इसको हम इजी तरीके से याद रखेंगे, इसको हम लिखेंगे P01M-E, ठीक है। इसका जो पहला वाला फॉर्मूला है वो ज्यादातर यूज नहीं होगा, उसको सॉल्व करने पे जो दूसरा फॉर्मूला बनेगा उसका ज्यादा यूज होगा। तो पहला फॉर्मूला है समेशन P1 समेशन P0, ये तो याद हो गया हमको, हमेशा P1 P0 ही तो रहता है सर,
ब्रैकेट में लिखने का Q0 प्लस Q1, बेस क्वांटिटी और प्राइस क्वांटिटी को ऐड कर दिया और इनटू 100 लिखने का मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, ठीक है। और इसको ही हम सॉल्व करके यूज करते हैं। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, समेशन P1 Q0 सेपरेट होगा, समेशन P1 Q1 सेपरेट होगा, फिर समेशन P0 Q0 सेपरेट होगा, समेशन P0 Q1 सेपरेट होगा और इंटू 100 हो जाएगा। यस, प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला, जस्ट आई हैव मल्टीप्लाइड इनसाइड और फिर मैंने समेशन सब जगह लगा दिया। कंप्लीट कर लो इसको। तो इसके बाद एक और है वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर। लिखने के बाद डन लिखो बच्चों। इसको लिखते हैं P01W। तो ये भी मार्शल के जैसा ही है। मार्शल के जैसा है मतलब ऊपर P1 ही होगा और नीचे P0 होगा, बट ऊपर क्या था, Q0 प्लस Q1 था ना, इसमें Q0 इंटू Q1 होगा और रूट होगा। यस, याद रखो, Q0 इंटू Q1 होगा और रूट होगा। बस ये फॉर्मूला है वॉल्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर का। सम कैसे होगा, क्या होगा, वो बाद में देखेंगे बच्चों, डोंट वरी अबाउट इट। अभी हम फिलहाल फॉर्मूले में इंटरेस्टेड है। Q0 Q1 उनका रूट ले लेंगे। सो ये टोटल 6 ये वाले फॉर्मूले हो गए, एक जनरल फॉर्मूला हो गया, टोटल 7 फॉर्मूले, ठीक है। लेट मी जस्ट गो थ्रू वंस अगेन, वापस से एक बार बता दूं। तो ये तो पहला जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, ये तो जनरल है। उसके बाद ये फर्स्ट फॉर्मूला लैस पेयर्स, सब में एक चीज कॉमन है, ऊपर P1 नीचे P0। देखो, तो अब लॉजिक सेटअप करके याद रखोगे ना तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो लैस्पेस और पास्चेस याद किया तो आगे का काम हो गया। डॉर्बिश उसका एवरेज है, ऐड करके डिवाइड बाय 2। फिशेस क्या है, रूट ऑफ उनका प्रोडक्ट है, तो ये फोर्थ हो गया। मार्शल एजवर्थ और वॉल्शर्स एकदम डिफरेंट है, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ओके, so everyone completed these 6 questions, come on, let me know, have you all completed these 6 questions? तो बस इसी, सॉरी 6 फॉर्मूलेज, इसी फॉर्मूलेज के ऊपर हमारा ये पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। तो आप लोग जल्दी से जरा टेक्स्ट बुक निकाल लो, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स and open exercise 5.2. See in this exercise, first question क्या है, कैलकुलेट लास्ट पेयर्स यानी फर्स्ट वाला, पास्चेस दूसरा, डॉर्बिश एवरेज वाला, फिर मार्शल, हाँ फिशेस नहीं पूछा, डायरेक्टली मार्शल्स पूछा है। ये सारे इंडेक्स नंबर फाइंड करने हैं, किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो पहले इसमें से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, सेकेंड होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक नहीं दिखाऊंगा बार बार, अब मैं डायरेक्टली सम स्टार्ट करूंगा सॉल्व करना। मैं मोबाइल में टेक्स्ट बुक ओपन कर लिया हूँ, तो मैं मोबाइल में से आपको टेक्स्ट बुक देख के क्वेश्चंस लिखता हूँ। सो पेज नंबर, हाँ चलो, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। सो बेस ईयर का प्राइस दिया है, क्वांटिटी दिया है, तो हम डायरेक्टली अभी ना ऐसा लिखेंगे, बेस ईयर मतलब P0 और Q0 दिया है, करंट ईयर मतलब P1 और Q1 दिया, डायरेक्ट ऐसे लिखो, वो कमोडिटी ह्यूमिडिटी ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है।
ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, देखो हम सारे को पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फाइंड करेंगे। मतलब हमारे फॉर्मूले में देखो P0 Q0 आ रहा है, P1 Q0 आ रहा है, बहुत सारा जा रहा है ना, तो हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो भी है ना फाइंड करेंगे। मतलब P0 Q0 फाइंड करेंगे, फिर P0 Q1 फाइंड करेंगे, ये P0 का कॉम्बिनेशन हो गया। अब P1 का, तो P1 Q0 फाइंड करेंगे और P1 Q1 फाइंड करेंगे। ये 4 कॉलम एक्स्ट्रा फाइंड करेंगे, क्योंकि जो भी कुछ पूछा है यही 4 कॉलम में से ही टोटल चाहिए अपने को। हाँ, तो चलो मैं डेटा लिख देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। यू ऑल स्टार्ट। 8732 8732 20 10 30 50 20 10 30 50 11 12 5 4 11 12 5 4 quantity 15 10 25 35 15 10 25 35। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में यही 4 कॉलम आते हैं। 4 कॉलम भी याद कैसे है ना, देखो P0 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, P0 Q0 P0 Q1। P1 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, P1 Q0 P1 Q1। अब देखो P0 Q0 कैसे निकालोगे, तो P0 इंटू Q0, फिर P0 इंटू Q1। चलो ये सब कॉलम निकालो, और कॉलम के बाद मुझे सबका टोटल भी चाहिए। ठीक है, इन सबका टोटल चाहिए। ओके, सो प्लीज इतना करो जल्दी से। जल्दी से करते जाओ, क्योंकि अब मल्टीप्लीकेशन और सम तो इजी है ना, ये इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट। हाँ, जल्दी जल्दी करेंगे तो आज ये लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, और ये एक्सरसाइज के साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपने P0 Q0 का कॉलम बनाना स्टार्ट किया होगा। मैं भी करता हूँ, फिर आप मेरे साथ देखो, वैल्यूज वेरीफाई करो। 8 2 16, so it is 160। 7 इंटू 10 70। ऐसे नंबर लिखना एक के नीचे एक कि आपको ऐड करने को इजी हो, है ना। अब 70 में अगर आगे लिखा रहता 70 इधर, तो प्रॉब्लम होता। हाँ, 3 3 9, so it is 90। 52 100, ये इस तरीके से हो जाएगा। P0 का Q1, तो P0 यहाँ पर है, Q1 एकदम लास्ट में है। ठीक है, तो 15 8 120, 7 10 70, 25 3 75, 35 2 70। अब P1 Q0 का, यानी ये P1 है, ये Q0, 11 2 22, तो 220। फिर 12 1 12, तो 120। 5 3 15, 150। 4 5 20, तो 20। अब P1 Q1, तो 11 5 55, 5 कैरी, 11 1 11 प्लस 5 16। 12 into 10 120। 25 5 125। 4 5 20, 2 कैरी, 4 3 12 प्लस 2 14। ठीक है, इसके बाद हम इसका टोटल निकालेंगे, तो 0 0 0 0। 9 प्लस 7 16 प्लस 6 22, 2 कैरी, 4 20। ये हो गया यहाँ पर 5 7 7 7 21 प्लस 2 23। 2 कैरी, 3 35। 5 plus 4 9। 2 plus 2 4 plus 2 6। This is 5। 6 plus 4 10 plus 4 14, 1 carry। Please verify these all answers। 420 क्या क्या है ये सब जरा वेरीफाई कर लो। 690, 550, अच्छा हाँ 550 है ना, सॉरी मैंने एक ही 5 देखा। दिस इज 550। ओके, आई जस्ट do the correction here।
All of you please see, you are getting the same 420, 335, 690, 550. अच्छा, ये जरूरी नहीं कि इस ऑर्डर को फॉलो करना है। जैसे P0 Q0 के बाद मैंने लिखा P0 Q1, कोई लिखेगा पहले वो P को ही चेंज करेगा, P0 Q0, P1 Q0, इट्स अप टू यू। बस ये 4 कॉलम होने चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। तो ये जो है, ये है हमारा समेशन P0 Q0, समेशन P0 Q1, समेशन P1 Q0, समेशन P1 Q1। ठीक है, ये हमारा सब समेशन आ गया। अब मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। हाँ, अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले उसने बोला था लास्ट पेयर्स, तो P01L, पहले फॉर्मूला लिखो, याद करो फॉर्मूला क्या था। लास्ट पेयर्स में देखो P1 P0 तो होता ही था सब जगह, यस। एक्स्ट्रा क्या था वहां पर, Q0 था, राइट। और पास्चेज में Q1 था, इनटू 100। बस अब सब्स्टिट्यूट कर दो ना, सब्स्टिट्यूट कर दो। P1 Q0 690 डिवाइडेड बाई P0 Q0 420 इंटू 100। बस अब इसको जो भी कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल करके आप आंसर लिख दो, दैट्स ऑल। थोड़ा डेसिमल में आ सकता है आंसर, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, सो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं 0 0 कैंसिल हो गया, फिर 2 से भी डिविजिबल होगा ना, लाइक इधर से जाएगा तो 221 सा हो जाएगा और ये 250 सा हो जाएगा। फिर 3 से भी डिविजिबल है, 3 7 सा, हियर इट इज 3 2 सा, 3 3 सा। अब नहीं होगा तो 5 3 सा 15, 1 कैरी, 5 2 सा 10 और 11, 1150 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 1 सा 7, 45 बचेगा, 7 6 सा 42, राइट। तो 30 बचेगा, फिर 7 4 सा 28, 20 बचेगा, 7 2 सा 14, 60 बचेगा, 7 8 सा 56, 4 बचेगा 40, ऐसे आते रहेगा। तो 164.28, और आगे का नंबर के अकॉर्डिंगली इसको हम राउंड फिगर कर देंगे। आगे का नंबर क्या होगा, आई थिंक 5 से ग्रेटर ही होगा ना, तो 5 से ग्रेटर होगा तो 28 की जगह 29 लिख दो, राउंड फिगर। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमको जाना है, दैट्स ऑल। ठीक है, सबको समझ गया ये P01 मैंने कैसे किया, P01L कैसे किया, समझ में आया सबको। ये हो गया। अब हम करेंगे P01P। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहीं पर कर देता हूँ थोड़ा सेपरेट करके। सो नाउ वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट। P01, यहाँ पर क्या लिखेंगे, P01P, ओके, एंड देन वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला। वो क्या हो जाएगा, तो याद करो फॉर्मूला इसका, सर P1 P0 तो रहता ही है। देखो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कैसे याद रखना है। पाँचशत सेकेंड वाला है, उसमें Q1 आता है, बस इंटू 100। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। P1 Q1 का वैल्यू क्या है, तो ये लास्ट वाला है, मुझे दिख नहीं रहा है क्या है यहाँ पर, 550, ओके। तो ये हो जाएगा 550 डिवाइडेड बाई P0 Q1, वो है 335 इंटू 100, एंड अगेन वी विल कैंसिल आउट। तो आई थिंक 5 से कैंसिल होगा, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा, इधर 5 से होगा तो 5 1 ज़ा 1 ज़ा 0 ज़ा। आई थिंक अभी 67 से तो डिविजिबल कैसे होगा, प्राइम इंडेक्स लाइक प्राइम नंबर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 और 000 आ जाएगा डिवाइड बाई 67। अभी कोई जरा मुझे इसको डिवाइड करके बता दो आंसर क्या होगा। डोंट यूज कैलकुलेटर, ओके। 67 से डिवाइड करो, थोड़ा रफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 2 डेसिमल तक तो जाना ही पड़ेगा। सो 1100, अब 67 1 जा जाएगा पहला तो, क्योंकि डबल में तो 120 से ज़्यादा ही होगा, तो माइनस किया, 10 - 7 3 हो गया,
ठीक है, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा यहाँ पर, फिर एक 0 आएगा, अभी कितने बार में जाएगा, तो ये 70 के नज़दीक है ना 67, तो 7 का टेबल पढ़ो, 7 6 जा 42, तो शायद 7 जा में ठीक जाएगा, 8 जा में करेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 7 जा आई थिंक इट शुड बी परफेक्ट, मतलब ऐसा मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, ऐसा ही आपको करना है, ठीक है। फिर 8 जा में एक बार चेक कर लेने का कि 8 ज़्यादा इससे कम तो नहीं आ रहा है, तो 8 6 जा 48, वो तो ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। 7 में देख तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, बट 7 6 जा 42, 42 प्लस 4 46 हो जाएगा, तो देखो 7 में भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है, 490। अब 6 जा में देखो तो 6 7 जा 42, 2 4 कैरी, 6 6 जा 36 प्लस 4 40, तो एकदम परफेक्ट है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। आप समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा हूँ मैं? यस, हाँ, तो 6 7 जा 42, 4 कैरी, 36 प्लस 4 40, 10 माइनस 2 8, ये 2 हो जाएगा 28, वापस से एक 0 आएगा अभी, तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 70 होता तो 4 जा में जाता परफेक्टली, ये तो उससे कम है ना, तो 4 जा परफेक्ट रहेगा, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 6 जा 24 प्लस 2 26, ठीक है, माइनस कर दो, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 6 1, अब डेसिमल लगाया और 0 लगाया, 120, डेफिनेटली वन टाइम में जाएगा, 67, 10 माइनस 7 3, 11 माइनस 6 5, 530, 7 के टेबल में 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो आई थिंक ये 7 टाइम्स में जाएगा, तो 164.17 कुड बी द आंसर, ठीक है। और उसके बाद कितने में जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज करोगे, तो आई थिंक अगर 7 7 जा करोगे तो कितना आ रहा है, 530 माइनस करेंगे किसमें से, 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42, 46 आएगा, 10 माइनस 9 1, 12 में, तो 600 प्लस, मतलब वो 5 से तो ज़्यादा ही होगा, यानी वी विल कन्वर्ट दिस एज 18, तो फाइनल आंसर होगा 164.18। सबको ये दोनों समझ में आ गया? यस एवरीवन? इतना कंप्लीट हो जाएगा लिखकर तो मुझे बताओ, देन आई विल कंटिन्यू। हाँ, मैसेज राइट डन, दिस इज एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, ओके डन। क्या बात है, मेरे साथ ही लिख रहे हो आप लोग, लग रहा है। अब देखो पास्चेज आ गया और लैस्पर आ गया, तो अभी तो इजी है ना, क्योंकि इनका एवरेज ही तो होता है ना, डॉर्बिश, डॉर्बिश ही तो निकालना है हमको अभी। सो नेक्स्ट आई विल राइट P01 dB, उसका ओरिजिनल फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फाइन कर लिया ना, अभी लैस्पेयर्स भी फाइन कर लिया, पास्चेज भी फाइन कर लिया, और डिवाइड बाय 2 लिख दिया। क्या क्या आंसर आया अपने को, ऊपर जाना पड़ेगा, 164.29, 164.18, 164.29, 164.18 डिवाइड, देखो किसी ने 17 लिखा या 28 लिखा और कैलकुलेट किया, नो प्रॉब्लम, यू विल गेट फुल मार्क्स। किसी ने राउंड फिगर नहीं किया तो इतना भी सेकंड डिजिट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड कर दो, 9 प्लस 8 17, 1 कैरी, 4 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 6 12, 1 कैरी, 328 डिवाइड बाई 2, सो 2 1 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 5 जा, 165.235 आ रहा है, उसको राउंड फिगर कर दिया, 164.24, 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो वो वाले डिजिट को 1 से इंक्रीज कर सकते हैं। यस, सब लोग यहां तक कंप्लीट करो, समझ में आया ये सम कैसे किया मैंने? हाँ, बस लिखते मत जाओ, समझ के लिखो। जल्दी करो, फिर आप और क्या पूछा, डॉर्बिश एंड मार्शल एजवर्थ, ठीक है वो करेंगे, पहले इतना लिख लो। मार्शल एजवर्थ का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप आराम से कर सकते हो।
P01 मार्शल एजवर्थ, जल्दी लिखो। तो मार्शल एजवर्थ का वो प्लस वाला नहीं, हम डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो P1Q0 प्लस P1Q1 P0Q0 प्लस P0Q1 इंटू 100, ऐसा लिखेंगे। अब ये चारों वैल्यूज आपको मालूम है, P1Q0 मालूम है, P1Q1 मालूम है, P0Q0 मालूम है और P0Q1 मालूम है। बस सब्स्टिट्यूट करो, ऐड करो, कैंसिल आउट करो, आंसर लिखो। ठीक है, चलो मार्शल एजवर्थ आप लोग खुद से कैलकुलेट करो। यस, नहीं तो चलो मुझे वैल्यू बता दो, अब मैं ऊपर टर्न नहीं करूंगा। P1Q0 का वैल्यू बताओ। P1Q0 ऊपर क्या न्यूमरेटर बताओ, दो टर्म कौन कौन से होंगे। ये भी नहीं बता रहे हो। अरे 164.29 कहां से आ गया सिद्धि? अरे वो तो P01L है, P01P है। हमको तो ये वैल्यूज चाहिए टेबल से। ये लास्ट पेज प्राइस और पास थोड़ी ना है ये। 690 है और 550 है, ऑल ऑफ यू वेरीफाई। डिवाइडेड बाय का नंबर बताओ। डिवाइडेड बाय 420 प्लस 335। ओके, नाउ लेट अस ऐड देम। डोंट कैंसिल, हाँ प्लस में कैंसिल नहीं होता। हाँ 335 ना साहिल, नॉट 350। Add them 0 0 0 9 plus 5 14 1 carry 12 5 3 plus 2 5 4 plus 3 7 into 100। yes, अब हम कैंसिल आउट करेंगे कुछ ना कुछ और 2 डिजिट डेसिमल तक हम सॉल्व करके लेंगे। 5 से कैंसिल करते हैं, देखते हैं। 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 10 5 4 जा 20 5 8 जा। ठीक है, अभी किससे कैंसिल होगा? 151 किसके टेबल में आता है? हाँ नहीं होगा तो आई थिंक फिर वैसा ही रख के हम डिवाइड करना पड़ेगा। सो इट विल बी 24800 डिवाइड बाई 151। okay, you will calculate and get me the answer. Get me the answer in decimal. चलो हो गया। Hmm, 164.24। ओके, हाँ प्लीज चेक द आंसर। बाकी लोग जरा मुझे बताओ क्या आ रहा है। whether you are getting the same 164.24। अगर आप लोग को भी सेम आ रहा है तो आई विल राइट डाउन दैट एज एन फाइनल आंसर। 238। ओके, तो 238 मतलब वही हो गया ना, 164.24 करेक्ट है। 238 मोर करेक्ट, बट 2 डिजिट में करना है, सो वी विल राइट इट एज
164.24. Okay, so I hope everyone understood how to do this problem, right? And you all have written this also. सबको समझ में आ गया? Good. So now let me go back to the textbook. तो फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम में आपको यही करना है. फर्स्ट मैंने कर दिया है, सेकंड आप करोगे. अब प्रॉब्लम नंबर 3 एंड 4 में वॉल्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. वॉल्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है. तो वॉल्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर देखो, फॉर्मूला रिवाइज करो. क्या था फॉर्मूला वॉल्शिस में? उसके लिए हमको सब कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वॉल्शिस में क्या होता है, रूट आता है, Q0 Q1 आता है, और P1 और P0 का मल्टीप्लीकेशन आता है, राइट. तो चलो पहले ये क्वेश्चन तो पहले लिखे, उसके बाद मैं ये थर्ड क्वेश्चन करता हूं, फिर फोर्थ आप करना. वॉल्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर, थर्ड प्रॉब्लम, टेक्स्ट बुक. तो मेरे पास बेस ईयर है, तो P0 और Q0 दिया है, और P1 और Q1 दिया है. अब देखो वॉल्शिस में जो चाहिए ना, उसमें क्या क्या चाहिए. देखो पहले तो Q0 Q1 चाहिए, राइट. तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका रूट चाहिए, है कि नहीं. और उसके बाद एक बार उसमें P1 का मल्टीप्लाई चाहिए, और एक बार उसमें P0 का मल्टीप्लाई चाहिए. अरे समझ रहे हो क्या? तो एक बार मैं P1 Q0 Q1 भी निकालूंगा, और दूसरा मैं P0 Q0 Q1 भी निकालूंगा. एवरीवन अंडरस्टूड ये कॉलम्स कैसे बने? इतने सारे कॉलम्स. हाँ, तो चलो लिखना शुरू करो. मैं जरा वैल्यूज लिख दूं यहां से. 4 6 8 16 16 28 3 8 7 19 14 32. ठीक है. हमको टोटल किसका चाहिए? लास्ट के दो का. इसका टोटल चाहिए और इसका टोटल चाहिए, क्योंकि यही है ना फॉर्मूले में, राइट. तो चलो स्टार्ट करो. पहले Q0 Q1, तो Q0 Q1 इधर और इधर है. 16 इंटू 19 बराबर ना. इसका इससे मल्टीप्लाई. चलो करो जल्दी से. Q0 Q1 चार वैल्यूज बताओ, कॉमा 3 वैल्यू. 4 6 8 ना, 3 ही है. 3 वैल्यू बताओ मुझे फटाफट. Q0 Q1 के 3 वैल्यूज मुझे बताइए सब लोग. कम ऑन, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है यार. 16 9 जा 144, 14 कैरी, 16 1 जा 16, 16 प्लस 14 कितना होता है? 30 304. Okay, good. Samiksha has answered me 304. Okay, my right. 224 and 896. Please verify whether you are also getting the same answer. Okay, Bhavani has confirmed that she's also got the same answer. Now the $1,000,000 question is to find out its root. So 9th standard में हम लोग ने एक मेथड सीखा था, फाइंडिंग रूट बाय डिवीजन मेथड. डू यू एग्री? वो दो दो का पेयर बनाते थे, याद आ रहा है? ऐसा एक टेबल बनाते थे, दो दो का पेयर बनाते थे. क्योंकि देखो ये तीनों नंबर डायरेक्ट तो स्क्वायर रूट है ही नहीं किसी का. ना तो 304 का स्क्वायर रूट आता है, ना तो 224 का आता है, और ना ही 896 का आता है. इजंट इट? हाँ, तो वो डिवीजन मेथड से मुझे सबका रूट निकालना पड़ेगा. तो अगर मार्शल एजवर्थ आ गया आपको क्वेश्चन, सॉरी वॉल्शिस, तो समझ जाना तुम ट्रैप हो जाओगे अगर तुमको रूट निकालने नहीं आता है. तो
क्योंकि इसके बाद तुम कर ही नहीं सकते, आगे तो सब रूट वाले आंसर पे है ना, तो इन सबका रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? कितने लोगों को आता है डिवीजन मेथड से रूट निकालना? हाउ मेनी ऑफ यू कैन फाइंड आउट? reply me fast. Anyone who can get me the root of these terms? कोई भी नहीं? चलो, हाँ एक हाथ मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद करते। इसको कैसा टेक्निक था, लाइक वी यूज टू राइट 304, ठीक है, और पॉइंट करके 0000 लिखते थे, दो दो का पैर बनाते थे, लेफ्ट में भी दो का पैर बनाते थे, लाइक दिस, ऐसा। सर फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या? रूट निकालना है 304 का। हाँ, आप वैसा कर सकते हो कि अगर फैक्टराइजेशन किया, ठीक है, जैसे 304 को अगर मैं फैक्टराइजेशन किया, हाँ तो उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं, फैक्टर्स, फ्रैक्शन नहीं। 2 1 जा, 2 5 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, राइट, 14, 2 6 जा, फिर 2 3 जा, 2 8 जा, 2 19 जा। बट फिर तो 19 का अटक गया ना, 19 का तो करना ही पड़ेगा रूट 19। ये 2 2 में से 2 बाहर आ गया, ये 2 2 में से 2 बाहर आ गया, बट फिर 19 का क्या होगा? समझ रहे हो क्या? अब 19 के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर बाद में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे अच्छा डायरेक्टली करो ना 304 का। ठीक है, देखो अब कैसे करेंगे। 304 लिख दिया, फिर ऐसा हम टेबल बनाते, कॉलम बनाते थे। मैं एक ही करूंगा, बाकी के नहीं, आपको खुद से करने। अब एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर या तो 3 होना चाहिए या तो 3 से लेस। बोलो, ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर या तो 3 होना चाहिए या तो 3 से लेस। अभी 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो 1, तो 1 कहां का लिखने का, देखो याद करो, 1 1 1 1 1 जा 1, इधर ऐड करने का, इधर सब्ट्रैक्ट करने का, 1 + 1 2, 3 - 1 2, ऊपर से 2 नंबर आता है डायरेक्टली, 204। अभी आपको एक ऐसा नंबर यहां पर बताना है 2 के आगे, कि जैसे मैंने 1 लिखा तो 1 × 21, 2 लिखा तो 2 × 22, 3 लिखा तो 3 × 23, 4 लिखा तो 4 × 24। ऐसा करने से 204 आना चाहिए, नहीं तो उससे कम आना चाहिए। तो देखो 21 × 1 21, 22 × 2 20 44, 25 लिखा तो 25 5 जा 125, वो भी कम है। 26 लिखा तो 26 × 6 करो, 6 लिखा तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 12 + 3 18, 186 ही हो रहा है। 27 ट्राई करो 7 लिखकर, 49 4 कैरी, 7 2 जा 14 + 4, ओ 189। आई थिंक ये सबसे क्लोज होगा, क्योंकि 28 में देखो ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। 8 करोगे तो 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16 + 6 224 हो जाएगा। सो डेफिनेटली वो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 7 विल बी परफेक्ट, 7 विल बी परफेक्ट। तो यहाँ पर 7 कहाँ का लिखना है, 7, एक 7 यहाँ पर, एक 7 यहाँ पर, और एक 7 यहाँ पर, और यहाँ पर 7 का इससे मल्टीप्लाई करके, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14, और ये 18 हो जाएगा। इधर ऐड करने का, तो ये हो जाएगा 34, सब्ट्रैक्ट 14 - 9 5, 9 - 8 1, डेसिमल क्रॉस किया तो डेसिमल लगाने का, और अब 2 0 लिखने का। अब सोचने का कि 3 4 के आगे क्या लिखूं कि 1500 आना चाहिए या उससे लेस। तो देखो 5 टाइम्स करूंगा तो डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 5 3 जा 1500 होता है, ये तो 45 हो जाएगा। तो मैं 4 में ट्राई करूंगा, 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 4 जा 16 17 1 कैरी, 12 और एक 13, 1 3 7 6, तो 4 विल बी परफेक्ट। So this will be 3 4 8, and this will be 1 3 7 6. Subtract 10 - 6 4, 9 - 7 2, 4 - 3 1, वापस से 2 0। अब ऐसा नंबर लिखना है जिससे 1 2 4 0 0 आना चाहिए या उससे लेस आना चाहिए। क्या लगता है क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे,
3000 हो जाएगा, 12,000 के अराउंड है ये। तो आई थिंक 4 टाइम्स में देखना पड़ेगा, 4 टाइम्स में हुआ तो हुआ, नहीं तो 3 टाइम्स में करना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या? तो आई थिंक 4 टाइम्स में आ जाएगा, उधर ही स्टॉप कर देंगे हम लोग। 17.44 ये आपका आंसर होगा। कितने लोगों को समझ में आया क्या कर रहा था मैं? ये आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखा था डिवीजन मेथड, हाँ, स्क्वायर रूट फाइंड करना। चलो समीक्षा को समझ में आया? समझ में आया कि आपने ये बोला कि हाँ सर याद है 9th में किया था? यस, हाँ समझ में आया, वेरी गुड। हाँ, अभी बाकी के जो 2 हैं वो आप करोगे, फिलहाल मैं उसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ, हाँ, क्योंकि फिर उसमें ही मेरा टाइम चला जाएगा। आप लोग इसको घर पे करोगे, कैलकुलेटर में करता हूँ। रूट ऑफ 224 वो आ रहा है 14.97, उसके बाद 896, ओके, रूट 29.93, ओके। तो ऐसे ही आप करोगे तो आएगा। अब क्या करना है बच्चों, रूट Q0 Q1 है, अब एक बार P1 का मल्टीप्लाई करो। P1 मतलब यहाँ पर है, इनका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो 3, तो 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 3 7 जा 21, 22, 2 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 2 5। अब 8 का मल्टीप्लाई, 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 9 जा 72, 72 72 प्लस कितना हो गया, सॉरी मैं किधर, ये हो गया 8 4 जा, क्या किया मैंने, P1 का ना, हाँ 8 4 जा किधर बोल रहा हूँ, 72, 8 4 जा तो 32 होता है, लेट मी करेक्ट इट। P1, हाँ 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 3 19, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैं करेक्ट कर रहा था, रूट के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, मैंने 224 के साथ लिख दिया। हमको किसको किसको देखना है, P1 को और इस वाले कॉलम को देखना है। तो 8 7 जा 56 5, 8 9 जा 72 प्लस 5 77, 7 कैरी, 8 4 जा 32 प्लस 7 39, 3 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 3 11। प्लीज कंफर्म कर लो जरा, ये मैंने करेक्ट किया है ना, 119.76 एवरीवन। एंड लास्ट वाला 7 है, तो 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 9 जा 63 प्लस 2 65, 6 कैरी, 7 9 जा 63, 63 प्लस 6 69, 6 carry, 7 2s are 14 plus 6 20, 209. Please confirm these values. 209.51, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, क्या होगा इसका एडिशन, 9, just a minute students. Yes, टोटल निकाल लो क्या आ रहा है, 9 7 प्लस 5 12 प्लस 3 15, अच्छा किसी ने लिख दिया है 381, वेरी गुड, थैंक यू। चलो अभी ऐसा ही लास्ट वाला कॉलम करो, उसमें P0 का करेंगे, तो 40468 का मल्टीप्लाई करेंगे इन सारे टर्म्स में। तो चलो फास्ट करते हैं, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 17, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 2 6। हाँ चेक कर लो, मैं कहीं अगर फास्ट फास्ट में गड़बड़ किया तो, हाँ 6 से, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 7 जा 42 प्लस 3 45, 4 कैरी, 6 9 जा 54 प्लस 4 58, 5 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 1 7। उसके बाद 8 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 9 जा 72 प्लस 4 76,
राइट, 0 हो गया और 8 2 16। देख लो क्या यही आ रहा है क्या आप लोगों को? कम ऑन एवरीवन, कि कुछ गड़बड़ किया है मैंने? फोर लेट मी वेरीफाई। 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 4 जा 16 17 1 कैरी, 4 7 जा 28, अच्छा ये 29 है। 4 7 जा 28 और एक कैरी होगा ना? हाँ, और किसी ने करेक्ट नहीं किया मुझे। भवानी का अभी मैसेज आ रहा है, 69.76 होगा। उसके बाद अरे लग रहा है मैंने ना 119 में मल्टीप्लाई कर दिया नेक्स्ट टू को। हाँ, इस दोनों को चेक कि इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलो 6 से 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 9 जा 54 प्लस 4 58, 5 कैरी, 6 4 जा 24, तो 5 29, 2 कैरी, 6 1 जा 89.82 आएगा। करेक्ट है समीक्षा, करेक्ट। लास्ट 8 से 8 3 जा 24, 4 कैरी, 8 9 जा 72 प्लस 4 76, 7 कैरी, फिर 8 9 जा 72 प्लस 7, 72 प्लस 7 79, 7 8 2 जा 16, 16 प्लस 7, 16 प्लस 7 23। प्लीज चेक नाउ, आई होप आई एम राइट। 239.64 नहीं आ रहा है, एक मिनट वापस। 8 3 जा 24, 8 9 जा 72 प्लस 4, करेक्ट करेक्ट 4 आएगा। ओके, it should be 4 here, come on. Yes, is it done, students? ओके, आई होप सबका हो गया रहेगा ये। ये जो नीचे वाला मैंने कैलकुलेशन किया है रफ स्क्वायर रूट वाला, इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सो हाँ, ये तो पार्ट कैलकुलेशन के अंदर आपको रफ में ही करना है। नॉर्मली इतना ज़्यादा टीडीएस कैलकुलेशन के सम्स बोर्ड में नहीं पूछते, ठीक है, क्योंकि फिर आपका टाइम एक सम के अंदर देखो कितना टाइम चला गया। अब हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे हमारा वॉल्शेस का। तो वॉल्शेस प्राइस इंडेक्स नंबर, व्हाट वाज द फॉर्मूला? समेशन P1 रूट के अंदर Q0 Q1 अपॉन समेशन P0 रूट के अंदर Q0 Q1 इंटू 100। अब तो ये दोनों टेबल हमने फाइंड किया है ना, दोनों का टोटल। सो वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट इट। P1 वाला है 381.59 अपॉन 399.02
इंटू 100। अब ये कैलकुलेशन है, ये आप करोगे, ठीक है। हाँ, पॉइंट है तो 2 डिजिट तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, बाद में जो जो 2 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा, उसको कैंसिल करके आपको आंसर लिखना है। मैं आपको कैलकुलेट करके देखता हूँ कैलसी से। 381.59 39902 95.63। तो क्या है ना, कभी कभी अभी आपको बोर्ड में ऐसा सर्कुलर भी बीच में आया था कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपका एक्शन फ्रैक्शन में भी छोड़ते हो ना 5/8, दैट्स यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो जहां तक अगर फ्रैक्शन में भी क्या होता है ना, अभी तक जितने भी सम किए डेसिमल वाले, फ्रैक्शन तक रखोगे ना, कंप्लीट फ्रैक्शन मतलब उसके आगे वो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो भी उसके लिए भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, हाँ, बट अभी फिलहाल हम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको पूरा डेसिमल तक करा रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस यहीं तक होनी चाहिए, हाँ, कि डेसिमल तक हम कर पाए। ठीक है, सो आई होप सबको ये समझ में आ गया और ये कंप्लीट हो गया। चलो, वेरी गुड। So we have completed 4th question and now we'll move to the next question, that is 5th one. अभी देखो 5th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ओरल आंसर मुझे आप बताओगे सब लोग। हाँ, देखो क्या लिखा हुआ है, लैस्पेयर्स दिया है 90, पास्चेस दिया है 40, डीबी और फिक्सेस निकालना है। कम ऑन, डीबी क्या होता है, लैस्पेयर्स प्लस पास्चेस डिवाइड बाय 2, तो 90 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 हो गया आंसर। कितना होगा, 90 प्लस 40 130 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 65, हो गया डीबी का आंसर। अरे समझ में आया क्या, चैट बॉक्स में बोलो भाई। और फिशर क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन और उसका रूट, तो 90 इंटू 40 3600, उसका रूट 60, हो गया आंसर। समझा सबको। 5th लिखो जल्दी जल्दी से, राइट डाउन फास्ट फास्ट। हाँ, इजी इजी समय एग्जाम में आते हैं, बट इसमें भी आप लोग मिस्टेक कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th ना, आई थिंक। ये टेक्स्ट बुक किधर है, 5th है। तो क्या क्या दिया था, P01L इज 90, P01F 40। अब इजीली हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे P01DB। वो क्या होता है, तो वो होता है P01L प्लस P01P अपॉन 2, so it is 90 plus 40 divide by 2, 130 divide by 2, so it is 65, हो गया पहले का आंसर। बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। P01F वो होता है रूट ऑफ P01L into P01F, putting the value, this is 90 into 40, this is 30, 600, so your answer is 60. Have you all understood? सबको समझ में आ गया? हाँ ना बोलो बच्चों। गुड, लेट्स गो बैक टू द टेक्स्ट बुक नाउ। अब कुछ क्वेश्चंस है जो इसके जैसे ही और पहले क्वेश्चन के जैसे हैं। 6 क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो बच्चों। आपको नहीं लगता 6 क्वेश्चन में यहां दिया है P0Q0 का टोटल, P0Q1 का टोटल, P0Q1 का टोटल, P1Q1 का टोटल। आप पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में यही तो करते थे ना, 4 कॉलम एक्स्ट्रा बनाते थे ना आप लोग। वही 4 कॉलम दिया है और फिर बोला है लैस्पेयर फाइंड करो, पास्चे फाइंड करो, डॉर्बिश फाइंड करो, मार्शल एजवर्थ करो। कैन वी डू दैट? तो इसमें तो और इजी हो गया, हमको टेबल नहीं बनाना है, क्योंकि टेबल बना के भी वो 4 कॉलम बनाते थे और 4 का नीचे का टोटल निकालते थे, और वो टोटल ही तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करते थे हम लोग। अरे हाँ या ना बोलो। कैन यू मैनेज दिस क्वेश्चन? 6th वन कर सकते हैं आप लोग? गुड। तो 6th क्वेश्चन टेक इट एज होमवर्क। 7 देखो, 7th है आपका 5th के जैसे, इसमें सिंबल में लिखा है, इसमें वर्ड में लिखा है। देखो, गिवन दैट लैस्पेयर एंड डॉर्बिश, लैस्पेयर दिया है और डॉर्बिश दिया है, तो पास्चेस फाइंड करना है। अरे बहुत सिंपल है। हाँ, डिफिकल्ट है क्या, लग रहा है आपको डिफिकल्ट? हाँ लग रहा है तो कर लो, चलो। उसमें क्या है, डायरेक्टली पास्चेस नहीं दिया है,
डॉर्बिश दे दिया है और पास्चेस पूछा है, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, वो 7th है ना शायद, हाँ 7th वन। क्या दिया है, लाशपेयर्स दिया है पहला नंबर 160.32 और डॉर्बिश दिया है 164.18। पास्चेस फाइंड करना है, तो पहले डॉर्बिश का फॉर्मूला लिखो ना। हमारे पास डॉर्बिश का फॉर्मूला है, डॉर्बिश क्या होता है, लाशपेयर्स प्लस पास्चेस डिवाइड बाय 2, बस सब्स्टिट्यूट कर दो। 3 अननोन में से 2 अननोन, 2 मालूम है, तो तीसरा तो फाइंड कर सकते हैं ना। तो डीबी है 164.18, ये है 160.32 प्लस P01P डिवाइडेड बाय 2। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 36, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 कैरी, ये हो गया 328। 160.32 प्लस P01P। अब ये 160 को इधर लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 328.36 में से सब्ट्रैक्ट होगा 160.32, 408, 12 माइनस 6 6, 168.04 इज योर आंसर। सबको समझ में आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है। सबको समझा, प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। सिंपल है ना, ए बी सी 3 में फॉर्मूला था, ए बी दिया था, सी फाइंड कर लिया हमने। चलो ये लिख लो जल्दी से और फिर डन लिखो मैसेज में, डन डन, कम ऑन फास्ट। ओके सिद्धि, तनिष्का, बाकी लोग। ओके, सो 4-5 पीपल हैव रिप्लाइड, तो आई एम मूविंग अहेड। चलो अभी टेक्स्ट बुक के पास वापस जाते हैं। तो 7th हो गया, अभी 8 देखो क्या है। 8th भी वैसा ही है, आपको सब दिया हुआ है। देखो P0 Q0 P0 Q1 P1 Q1, मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर भी दिया है 150। हमको लाशपेयर्स फाइंड करना है। तो देखो लाशपेयर्स में क्या क्या चाहिए होता है, एक होता है P1 Q0 चाहिए और P0 Q0 चाहिए। तो P0 Q0 है, P1 Q0 नहीं दिया है। तो आप क्या करोगे, जब मार्शल एजवर्थ करोगे ना, तो मार्शल एजवर्थ में 4 टर्म आता है, तो देखो 3 टर्म दिया हुआ है और मार्शल एज खुद दिया है, तो जो चौथा मिसिंग है ना वो आ जाएगा और वो यूज करके हम लाशपेयर्स निकाल लेंगे। यस, समझ में आ रहा है क्या, क्या बोला मैंने 8th के लिए। मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला से चौथा क्वांटिटी जो मिसिंग है ना P0, ये P1 Q0, वो आ जाएगा और उसका यूज करके फिर लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर आएगा। ओके, 9th में एक्स मिसिंग है, कोई टेंशन लेना मत, क्योंकि क्या लिखा है, लास्ट पेयर और पास्चेज सेम है। तो आप क्या करो, एक्स में ही कैलकुलेट करो, फिर जो लास्ट पेयर्स आएगा और पास्चेज आएगा उसको इक्वेट करो, दोनों को इक्वेट करो, दोनों को इक्वेट करोगे तो आंसर आएगा। ये सब मैं थोड़ा आप लोग को हिंट देके छोड़ रहा हूं, आप लोग को ये ट्राई करना है, ठीक है। उसके बाद है 10th, लास्पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर 4 टाइम्स पास्चेज है, तो बताओ डॉर्बिश और फिशर के अंदर क्या रिलेशन होगा। बहुत ही सिंपल है ये। हाँ यहाँ देखो, लास्पेयर्स इज 4 टाइम्स पास्चेज, तो P01 इज इक्वल टू 4 टाइम्स P01L इज 4 टाइम्स P01P, ऐसा दिया हुआ है। तो हमको फिर डॉर्बिश यूज करने का, उसका फाइंड करने का और फिशेस फाइंड करने का, और फिर इन दोनों में रिलेशन बताने का कि उनमें क्या रिलेशन है। तो डोंट वरी, अभी ये जो 4 क्वेश्चन है
इसमें से आप एक काम करो, अभी एक मुझे करके बताओगे तो बेटर होगा। 8 तो आप कर पाओगे मुझे लगता है। 9th करोगे आप लोग अभी मुझे मेरे सामने 9th वन? यस, अरे हाँ ना तो बोलो। अच्छा मेरा चैट बॉक्स ही बंद हो गया, किधर है चैट बॉक्स? यस, हाँ तो चलो स्टार्ट करो 9th वन एवरीवन, चलो 9th एवरीवन विल स्टार्ट। P0 Q0 लिखो, P1 Q1 लिखो, हाँ, और उसके बाद लैस्पर और पाशियस के लिए जो जो चाहिए वो कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करो। मैं भी करता हूँ आपके साथ साथ, लेकिन जल्दी, मेरे मेरे बाद मत लिखो, आप मेरे पहले लिखो तो आपका सीखने का मतलब हुआ। 9th वन, 9 किधर है भाई? हाँ, तो क्या क्या है हमारे पास? P0 Q0 P1 Q1, वैल्यू ज्यादा नहीं है तो 2 2 10 5 2 x 5 एंड 2, ठीक है। तो हमको 4 कॉलम तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि लैस्पेस और पाशियस में सब यूज आ जाता है ना, सारे कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। तो हमको P0 Q0 P1 Q0, फिर P0 Q1 P0, सॉरी P1 Q1। चलो इसको फाइंड करते हैं जल्दी जल्दी से। P0 Q0 220 हो जाएगा, 2 5 10। P1 Q0 225x, P0 and Q1 2 5 10, 2 2 4, P1 Q1 2 5 10 2x, इन सब का टोटल 30, 20 प्लस 5x 14, 10 प्लस 2x। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? Yes everyone, are you all understanding what I'm doing? Okay, अब क्या करोगे? अब आप लास्ट पे सर पाशियस फाइंड करो ना, और फिर दोनों को इक्वेट कर दो, तो उसमें सॉल्व करने पर x का वैल्यू आ जाएगा। हाँ, तो मैं डायरेक्टली साथ में करता हूँ कि हमको मालूम है कि P01L इक्वल है P01P से। तो L का फॉर्मूला क्या था? P0 Q0 अपॉन, सॉरी ऊपर P1 था ना, हाँ जस्ट अ मिनट, लेट मी करेक्ट। P1 Q0 एंड P0 Q0 इंटू 100, इधर है P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100। 100 तो दोनों साइड है, वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो P1 Q0 का वैल्यू क्या है देखो जरा। P1 Q0 इज 20 प्लस 5x, P0 Q0 इज 30, P1 Q1 कितना था? 10 प्लस 2x, और P0 Q1 था 14। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है तो x का वैल्यू आ जाएगा। इज इट दैट डिफिकल्ट बच्चों? टेल मी, इज इट दैट डिफिकल्ट? बहुत डिफिकल्ट है क्या ये? यस, वेरी इजी। चलो कैलकुलेट कर लो और मुझे x का वैल्यू बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो और x का वैल्यू बताओ। कम ऑन फास्ट। मैं करूँ क्या आगे का? अभी तो आना चाहिए आपको।
सो इसको थोड़ा इजी भी कर सकते थे, 30 और 14 को कैंसिल करके, या ऊपर से 2 कॉमन लेके, है कि नहीं, ऊपर से 5 कॉमन ले लिया, 5 4 जा, ये ऐसा हो जाएगा और ये 30 एज इट इज रहेगा। इधर से 2 कॉमन लिया, 2 5 जा और एक्स हो जाएगा, इधर 14 हो जाएगा। तो इधर 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 6 होगा, इधर 5 प्लस एक्स डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 28 प्लस 7x, 30 प्लस 6x, 6x इधर गया तो 7x माइनस 6x, 30 माइनस 28, वेरी गुड, x इज इक्वल टू 2, करेक्ट है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा 9th प्रॉब्लम। वो 10th वाला मैं बता देता हूँ। 10th वाला क्वेश्चन क्या है, देखो, लास्पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर 4 टाइम्स है गिवन, लास्पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज 4 टाइम्स पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर। तो मुझे डॉर्बिश और फिशर्स में रिलेशन फाइंड करना है। तो कोई नहीं, आप डॉर्बिश फाइंड करो पहले। तो पहले डॉर्बिश क्या होता है, तो हम सबको मालूम है डॉर्बिश क्या होता है कि P01L होता है प्लस P01P होता है और अपॉन 2 होता है। अब क्या करो मालूम है, P01L के जगह ये लिख दो 4 टाइम्स P01P, लिख सकते हैं ना इसके जगह, आया ना। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स P01P प्लस P01P। तो 4 टाइम्स P01P प्लस 1 टाइम्स P01P, तो ये हो गया 5 टाइम्स P01P अपॉन 2। ये है P01DB। यहां तक सबको समझ में आया क्या? क्या लिखा मैंने? ऐसा है ना, जैसे x इज इक्वल टू 4y है तो 4y पुट करके y में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करो मालूम है, इससे P01P निकाल लो इन टर्म्स ऑफ dB। तो 5/2 उधर जाएगा तो वो हो जाएगा 2/5, और ये P01DB ऐसे ही रहेगा, और यहां पर आएगा P01P। इसको नंबर 1 दे दो। ये डॉर्बिश से P01P निकाला। ऐसी फीचर्स लगाएंगे, ओके। यहां पर लिख देता हूं वी हैव। हाँ, अभी देखो मैं कैसे करूंगा, अभी फीचर्स लगाओ। सो फीचर्स का क्या फॉर्मूला है? ऑल्सो व्हाट डू वी नो कि P01F क्या होता है, रूट ऑफ P01L इंटू P01P। यहां भी वही करो, P01L के जगह क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स P01P इंटू P01P। अब रूट कैसे निकालेंगे, तो 4 का रूट क्या होता है 2, और P01P 2 बार है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब रूट सॉल्व होगा तो एक ही बार आएगा। ये समझा सबको? ये P01F कैसे निकाला, समझ में आया क्या? अरे हाँ ना बोलो जल्दी। यस सर। तो अब 2 को उधर भेज दो, तो 2 उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। P01F इज P01P, ये नंबर 2। अब नंबर 1 भी बोलता है कि वो P01P और नंबर 2 भी बोलता है वो P01P है, तो इसका मतलब वो दोनों इक्वल होंगे ना। समझ रहे हो क्या? देयरफॉर, क्योंकि दोनों P01P का वैल्यू है, देयर फ्रॉम 1 and 2। पहले से क्या आया था जरा देख लू, 2/5 dB, ओके। तो 2/5 P01DB आया, ये इक्वल होगा 1/2 P01F। अब बस 2/5 को उधर भेज दो या 1/2 को इधर भेज दो, इट्स अप टू यू। तो मैंने 2/5 को उधर भेज दिया तो वो 5/2 हो जाएगा, ऑलरेडी 1/2 है, इंटू P01F। तो आपको मिल जाएगा कि P01DB यानी जो डॉर्बिश है वो 5/4 टाइम्स है फिशर्स के। बस यही तो बताना था। क्या बोला था, डॉर्बिश और फिशर्स में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है। ये सबको समझ में आया कैसे किया मैंने? हाँ चलो स्टार्ट से लिखना शुरू करो, मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ, फिर एक एक स्टेप करके स्क्रॉल डाउन करो। स्टार्ट राइटिंग, टेल मी टू स्क्रॉल डाउन, देन मैं नीचे करूंगा उसको। स्टार्ट राइटिंग फास्ट।
आप मुझे बोलो स्क्रॉल करने के लिए तो मैं नीचे करूंगा। ये डीबी हमने फाइंड किया है, इतना पहले करो, फिर उसके बाद हम फिशेस का यूज करेंगे। और ये इजी है, हमने जो लर्न किया है वही वाले हम फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हैं। हाँ, P01L हमको दिया हुआ था, तो बस मैंने उसके जगह P01P लिख दिया, ऐड करके इससे P01P निकाल लिया। फिर फिशेस लिखा सेम वे। रूट कैसे निकाला, तो 4 का रूट 2 और P01P 2 बार है, एक बार आ गया P01P, फिर 2 को उधर भेज दिया। बाद में देखो ये भी P01P था, वो भी P01P था, दोनों कंपेयर कर लिया। यस, समझ में आ रहा है सबको? हो गया सबका? अनन्या इज रिप्लाइड डन सर, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? 3 पार्ट है इस क्वेश्चन का। पहला डीबी सॉल्व किया, उससे पी निकाला, फिशेस सॉल्व किया, उससे पी निकाला, और फिर बाद में दोनों को इक्वेट किया। ठीक है, चलो डन डन आ गया। नेक्स्ट, नाउ लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, टेक्स्ट बुक 11। उसके जैसा ही है, बहुत ही इजी है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। डॉर्बिश बाउले एंड फिशेस इंडेक्स नंबर आर 5 and 4। तो हमको दिया हुआ है, डॉर्बिश का वैल्यू दिया है 5 और फिशेस का दिया है 4। तो बोला कि फाइंड करो लैस्पियर्स और पैस्चेस, उल्टा अभी। हाँ, तो बहुत ही सिंपल है ये। आपको क्या करना है मालूम है, एज्यूम करना है कि भाई लैस्पियर्स जो है ना वो एक्स है, और जो पास्चेस है ना वो पी है, वाई है। बस अब आप डीबी और एफ का यूज करो। तो पहला फॉर्मूला, वी नो, व्हाट डू वी नो, कि जो P01 dB होता है वो P01L प्लस P01P डिवाइड बाई 2 होता है। अब जो जो वैल्यू है वो पुट करो। dB मालूम है 5, ये हमने x किया है, ये हमने y किया है, ये अपॉन 2 किया है। 2 इधर गया, मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 10, 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मिल गया। समझ रहे हैं क्या हम लोग? इसको नंबर 1 दे दिया। अब ऐसा ही हम फिशेस का करेंगे, उसमें भी कुछ एक्स और वाई में रिलेशन आएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं लिखूंगा ऑल्सो कि वी नो दैट P01 फिशेस क्या होता है, तो वो होता है P01L इंटू P01P। अब फिशेस तो दिया था 4, और ये हमने x इंटू वाई एज्यूम किया है, एक्स वाई, तो स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो 16 इज इक्वल टू एक्स वाई। अरे समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया सबको? ये इसको नंबर 2 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले से x या y निकाल लो ना आप। जैसे मैं क्या करूं, इससे मैं y निकाल लेता हूं, तो y क्या होगा, 10 माइनस एक्स इज वाई, और उसको नंबर 1 बोलता हूं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, 1 और 2 को सॉल्व करूंगा, y की जगह 10 माइनस एक्स लिखूंगा। सो पुट 1 इन 2, तो वो हो जाएगा x इंटू 10 माइनस, क्या था, 10 माइनस एक्स। सो x इंटू 10 माइनस एक्स इज 16। सॉल्व करो, 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज 16, सबको लेफ्ट में भेजा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज 0। 16 का ऐसा फैक्टर 10 मिलना चाहिए, 8 2 जा माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये तो नॉर्मल फैक्टराइजेशन हो गया। x कॉमन, x माइनस 8 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 8 इज 0, तो x माइनस 8 x माइनस 2 इज 0, तो एक आएगा x इक्वल टू 8 और एक आएगा x इक्वल टू 2। इससे y निकालेंगे हम, कैसे, तो y का वैल्यू है 10 माइनस एक्स ना, तो जब x 8 होगा तो y होगा 10 माइनस 8 2, और जब x 2 होगा तो y होगा 10 माइनस 2 यानी 8। इसका मतलब अगर लास्ट पेयर्स 8 हुआ तो पास्चेस 2, तो कैसे होगा आंसर,
अगर लास्ट पेयर्स 8 है देन पास्ट चेज 2 हो जाएगा, ये पहला आंसर। दूसरा आंसर, और अगर लास्ट पेयर्स 2 है तो जो पास्ट चेज है वो 8 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर। सबको समझ में आया कैसे किया मैंने ये? हाँ, एवरीवन अंडरस्टूड हाउ आई डिड दिस प्रॉब्लम? यस। हाँ चलो इसको कॉपी कर लो। Last term for the day, and that will actually complete this chapter also. This is the last problem. इसके बाद एक CLI का है, वो बहुत ही सिंपल है, तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो आई थिंक एक लेक्चर और लग जाएगा बराबर। CLI के लिए तो एक एक्सरसाइज ही है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली विल कंप्लीट दिस चैप्टर। तो एटलीस्ट सेकेंड एक्सरसाइज भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज। तो नेक्स्ट लेक्चर के पहले आप सेकेंड एक्सरसाइज तक कंप्लीट करना। थर्ड एक है तो वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसको पहले सॉल्व करो एंड लेट मी नो इफ इट इज कंप्लीटेड। फर्स्ट दोनों इक्वेशन आए और उसके बाद हम लोग ने उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। स्क्रॉल करूँ? यहाँ तक हो गया लिखकर? बोलते भी नहीं आप लोग स्क्रॉल करना है नहीं करना है। हाँ, या तो आप लोग खुद से लिख रहे हो या तो लिख ही नहीं रहे हो, मुझे लग रहा है। कंप्लीट करो। Yeah, done everyone. This is the final answer. Okay, so I hope everyone have done this, right? Great. So we have completed 2 exercises, students. This is the first topic which we are doing in 12th commerce, and you will be regularly studying whatever homework is given to you. You are supposed to do it on time. Practice at the same time. Today I taught you something, so you should do that, those questions within 2 days. हाँ, so आज कल में ही आपको उसको कंप्लीट करना है, अदरवाइज ये सारे फॉर्मूले भूल जाएंगे और फिर जो भी मैंने बताया वो भी आपको क्लिक नहीं होगा। ओके, सो ठीक है, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।